के नेताओं को राज ठाकरे का निर्देश सामने आया है। बिना वजह किसी से भी मारपीट न करें, राज ठाकरे ने कहा। जो मराठी सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाएं। एमएनएस कार्यकर्ता आपसी विवाद से दूर रहें। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो राज ठाकरे का ये बड़ा बयान सामने आया और एमएनएस कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश कह सकते हैं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बेवजह किसी से मारपीट ना करें एमएनएस कार्यकर्ता और आपसी विवाद से दूर रहें। राज ठाकरे का बयान सामने आया है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तो राज ठाकरे का ये बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार भाषा विवाद देखने को मिला और हिंदी वर्सेस मराठी जो है वो देखने को मिली। मराठी भाषा ना बोल पाने वाले लोगों के साथ जिस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार मारपीट कर रहे थे, उसकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई और ऐसी दर्जनों तस्वीरें जो है वो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई, जहां पर एमएनएस कार्यकर्ता लोगों से मारपीट कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और उसकी वजह केवल यही है कि वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। राज ठाकरे का ये बड़ा बयान सामने आया। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शाहिद, इस बीच राज ठाकरे का ये बड़ा बयान सामने आया, जिस तरीके से महाराष्ट्र से दर्जनों ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से उन निर्दोष लोगों के ऊपर मारपीट जो है की गई एमएनएस कार्यकर्ताओं के द्वारा, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकते थे। जी अभिषेक, जिस तरह से राज्य के अलग अलग हिस्से में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए गैर मराठियों को जो है मराठी के नाम पर निशाना बनाया गया, उन पर जबरन जो है मारपीट और फिर उनको जो है जबरन मराठी में माफ़ी मंगवाने के बाद अब जो है आज की बात करें तो राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं और जो अपने जो लोग हैं, जो लीडर हैं, उनको ये बात कही है उन्होंने कि गैर ज़रूरी तरीके से किसी से ना उलझें, किसी को जो है निशाना ना बनाए, इस तरह से बातें उन्होंने की है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इससे पहले भी जो है राज ठाकरे ने एक बार कहा था, लेकिन बावजूद इसके मारपीट और जुल्म जब्र का यह सिलसिला बिल्कुल भी थमते नजर नहीं आया। हालांकि इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाषा के नाम पर जो है किसी को निशाना बनाना जो है ये सही नहीं है और जो भी इस तरह से करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और राज्य में इस तरह के होने वाले अटैक, हमलों और निशाना बनाए जाने को लेकर जो है कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। कल की अगर बात करें तो नवी मुंबई पनवेल इलाके में जिस तरह से बीती कल की रात जो है एक डांस बार में तोड़फोड़ की गई, उसमें भी 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बावजूद इसके अगर हम इस तरह के वारदात में जो है कमी की बात करें तो कहीं भी कमी देखने को नजर नहीं आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री की सख्ती कहें या राज ठाकरे के जरिए कहना, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी इस तरह के जो है मामलात में जो है कमी नहीं आ रही है। इस तरह की मारपीट का सिलसिला जारी है और मारपीट के बाद जो लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पुलिस कार्रवाई भी करती है, एफआईआर भी दर्ज करती है, गिरफ्तारी भी होती है। बावजूद इसके मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो गुंडे हैं, उनके जरिए किसी भी तरह के इस तरह की हरकतों में जो है कमी देखने को नहीं मिल रही। अब राज ठाकरे ने ये बात कही है, अब उन्होंने किस संदर्भ में कही है या उनके कहनी और कथनी दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर उन्होंने कहा है, उनके कार्यकर्ताओं में ये इसका कितना असर होता है ये तो आने वाले वक्त में 24 बहुत ज्यादा देर या बहुत ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं में कितना इसका असर देखने को मिलता है ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा है तो ये भी देखेंगे कि क्या वाकई उन्होंने ये बात कही है या सिर्फ जो है किसी सियासत के तहत ये बात कही है ताकि कार्यकर्ता सुन तो रहे लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएंगे। जी अभिषेक। जी शाहिद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से क्या कहीं ना कहीं राज ठाकरे को भी इस बात का एहसास हुआ कि जहां मराठी के नाम पर वो अपनी राजनीति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये तीर उल्टा चल गया और एमएनएस को लगातार इससे नुकसान हो रहा था, एमएनएस की छवि जो है वो और खराब हो रही थी, क्योंकि अगर जो मराठी लोग हैं, मराठी भाषी जो लोग हैं, वो भी लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उनका भी ये कहना था कि ऐसे मारपीट करना ठीक नहीं है। अगर आपको मराठी किसको सिखानी है या कुछ कहना तो आप आराम से कहिए, मारपीट मत करिए। देखिए अभिषेक, राज्य के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो गुंडे हैं उन्होंने 1 महीने के अंदर जो भी अटैक किए हैं, उसके बाद से देखिए कोई भी सभ्य और समाज जो है इसको किसी भी तरीके से भाषा के नाम पर सख्ती या भाषा के नाम पर रंगबाजी, गुंडागर्दी से कोई भी जायज नहीं करार देता। किसी की भी बात कर लें। अब चूंकि जिन लोगों को भाषा नहीं आती, अगर उनको, कई लोगों का ये भी रहा है कि भाषा अगर आपको सिखाने की इतना ही जब ठेकेदारी का भूत सवार है तो आप कम से कम उसके लिए लर्निंग सेंटर वगैरह बनाएं ताकि किसी को भी भाषा सिखाने में आपको आसानी हो। वो तो ये कर नहीं रहे हैं। अब देखिए शुरुआत देख लीजिए, मीरा रोड से इन्होंने किया था और मीरा रोड में जिस तरह से इनका पांसा उल्टा पड़ा और मीरा रोड में जो मारवाड़ी कम्युनिटी थी वो पूरी तरह से एक हो गई, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी जमीन वहां से खिसकते नजर आई। और उसके साथ साथ जो है दूसरे हिस्सों में भी जो इन्होंने किया है उसको लेकर भी कोई भी इसे जायज करार नहीं देता।
तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि बीएमसी इलेक्शन से पहले जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं उसमें जो है उनको नाकामी हाथ लग रही है, क्योंकि सिर्फ गैर मराठी ही नहीं बल्कि जो मराठी जनता है वो भी जो है इस बात को लेकर पूरी तरह से ये कह रही है कि भाई इस तरह से किसी के साथ भी जो है जोर जबरदस्ती करना और भाषा को लेकर किसी को जो है जबरन मजबूर करना, मारना पीटना, या किसी भी एंगल से इसे जायज करार नहीं दिया जा सकता। तो इनको ये समझ में आया है कि कहीं ना कहीं उनकी जो ये कोशिश रही है वो नाकाम कोशिश साबित हो रही है और संभव है कि उन्हें जो है हमारा बीएमसी चुनाव में जो है भाषा के नाम पर जो जोर जबरदस्ती करके लोगों को वोट हासिल करने के लिए जो रवैया 2006 में अपनाया गया था, शायद हो सकता है कि वो अब जो है कारामद साबित नहीं होगा। तो इसलिए राज ठाकरे जो है उन्होंने ये बात कही है, लेकिन कहनी और कथनी दोनों में फर्क है। अगर उन्होंने कहा है तो उसका ये उनके कार्यकर्ताओं पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहिद, अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से अब एमएनएस कार्यकर्ताओं पर इसका असर पड़ता नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर दयानंद तिवारी ने हिंदी मराठी मुद्दा आने के बाद उत्तर भारतीय लोगों के लिए मराठी की कक्षाएं शुरू की हैं, जिसमें उत्तर भारतीय लोगों के साथ ही दूसरे प्रांत के लोग भी मराठी सीखने आ रहे हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान। हमारे साथ दयानंद तिवारी जी, इन्होंने मराठी के क्लासेस शुरू किए थे, किस तरह से उनको रिस्पॉन्स है हम उनसे जानते हैं। सर पहले तो ये बताइए कि हिंदी मराठी मुद्दे पे आपकी क्या राय है? देखिए, हिंदी और मराठी का कोई मुद्दा है ही नहीं। हर हिंदी बोलने वाला मराठी का सम्मान करता है और मराठी का कोई विरोध नहीं करता। इन्होंने जो भी मराठी को लेकर मुद्दा निकाला हुआ है, जो बातें चल रही हैं, जो एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, वह झूठा है, उसमें कोई दम नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। खाली महाराष्ट्र के मराठी बच्चों को ललकार कर कि मराठी के नाम पर कुछ झगड़ा करो और इनका न्यूज़ बने, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। और मराठी के नाम पर कोई झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि हम सब इवन की हिंदी जानने वाले सभी लोग, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर आदमी मराठी का सम्मान करता है और मराठी सीखने का उसका मन है। और हमने मराठी की कक्षा इसलिए शुरू की कि मेरे मन में है, मेरे लोगों के मन में है। सर ये क्या आपको ये लगता है ये पॉलिटिक्स है, ऐसा लगता है आपको? सिर्फ पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स भी नहीं, झूठी पॉलिटिक्स है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यह सिर्फ झूठ में एक मुद्दा चलाया जा रहा है महाराष्ट्र के अच्छे बच्चों को फंसाने के लिए। वह लोगों को चढ़ा दे रहे हैं, वो जाके झगड़ा कर रहे हैं, 10-10 केस हो रही है और उसमें उनका जीवन खराब हो रहा है। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यह मराठी और हिंदी का कोई मुद्दा है ही नहीं। अब जब नई शुरुआत की कि नई मुंबई में जाकर आज ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, वहाँ पर जाकर उसको तोड़ फोड़ करना, ये क्या, ये नई चीज़ है? ये तो हफ्ता वसूली जैसा काम हो गया कि जो इनको डराओ और उनसे पैसे वसूले। ये तो ऐसा ही है। मराठी का इसमें इनका कोई लाभ ये देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ झगड़ा करना चाहते हैं। आपने क्लासेस शुरू की थी, क्यों आपने क्लासेस शुरू की? देखिए, मराठी की क्लासेस शुरू की थी नहीं, मराठी की क्लासेस शुरू है, वह चलती रहेगी। हर रविवार को 4 से 6 के बीच में मराठी की कक्षाएं, मराठी सिखाने का मुफ्त कार्य हम कर रहे हैं और ये हम जीवन भर करते रहेंगे। हम लोगों को मराठी सिखा रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग आ रहे हैं और भीड़ आ रही है। पूरा विदेशों में भी लोग सीखना चाह रहे हैं। हम लोग पूरी तैयारी कर ली है। ऑनलाइन कक्षाएं भी हम शुरू करने जा रहे हैं मराठी के लिए। किस तरह से रिस्पॉन्स है आपको इसमें? बहुत अच्छा रिस्पांस है। मराठी एक उच्च संस्कृत की भाषा है, बहुत सांस्कृतिक विरासत छिपी हुई है। संत नामदेव और ज्ञानेश्वर और शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक समृद्धि यहाँ पर है। हर आदमी पढ़ना चाहता है मराठी, जानना चाहता है, सीखना चाहता है। मराठी और हिंदी देवनागरी लिपि एक ही है, एक ही भाषा है, देववाणी है। यह कौन नहीं सीखना चाहेगा? ये तो झूठा मुद्दा बना करके अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपनी क्या, अपनी तो एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं और बच्चों को ललकार दे रहे हैं। जो जा रहा है वो फंस जा रहा है। 10-10 केस है, अब वो लड़े। मराठी के मुद्दे पे आप लोगों को क्या, उत्तर भारतीय लोगों को क्या अपील करेंगे? मराठी लोग की भाषा के नाम पर अगर कोई आपको अपमानित करता है तो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हम उसे
किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। और मराठी का विरोध जो करेगा वो मेरा भी विरोधी है। मैं किसी को नहीं चाहूँगा कि कोई मराठी का विरोध, हर लोग मराठी से प्यार करें, मराठी सीखें। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी आएगी, यहाँ की संस्कृति आएगी, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत हमें समझ में आएगी। ये होना जरूरी है, मराठी सीखना चाहिए। और मैंने तो मराठी सिखाने का पूरा एक कदम उठाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश से, और यह कार्य हमारा चलता रहेगा। मैंने किसी से डर कर नहीं शुरू किया है, मेरे मन में है, मैं चाहता हूँ कि लोग मराठी सीखें। थैंक यू। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर भड़की आग को राज ठाकरे और हवा देने में लगे हुए हैं। रायगढ़ में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने फिर से भड़काऊ बयान दिया। मराठी के नाम पर हिंदी भाषियों की पिटाई को सही ठहराते हुए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उद्योगों में मराठी लोगों को 100% नौकरी देने की मांग की। रायगढ़ में डांस बार को लेकर कार्यकर्ताओं को उकसाया। बोले कि रायगढ़ में सबसे ज्यादा डांस बार हैं और वो सारे मराठी लोगों के नहीं हैं। इनसे सबसे ज्यादा डांस बाहरी लोग के हैं, और बाहरी मतलब महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के। इसका नतीजा कुछ ही घंटों में दिखा। राज ठाकरे के छुट्टा घूमते गुंडों ने पनवेल में आधी रात को एक नाइट राइडर बार में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। राज ठाकरे ने फिर भड़काया, मनसे ने खूब उत्पात मचाया। मनसे की मनमानी, राज ठाकरे की नादानी। मराठी के नाम पर उकसाएंगे, महाराष्ट्र में हिंसा फैलाएंगे। सियासत रहे आबाद, इसलिए कानून व्यवस्था बर्बाद। गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे, गुंडा राज चलाएंगे। राज ठाकरे नहीं मान रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं। मराठी और बाहरी के मुद्दे पर लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मनसे कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की शांति भंग की जा सके। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों से मराठी अस्मिता के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी, मारपीट को राज ठाकरे जायज बता रहे हैं। सर्वाधिक डान्स बार हे रायगड जिल्ह्यामध्ये बंद झाले होते ना हो। मग अनधिकृतरित्या एवढे डान्स बार हे सगळे रायगड जिल्ह्यामध्ये, तेही कोणाचे? तेही मराठी लोकांचे। म्हणजे इथून पिळला गेला की डान्स बारच्या जागी लावून तिकडून पिळून घ्यायचं। अवा रायगड जिल्हा आहे ना हो, आमच्या शिवछत्रपतींची राजधानी आहे ना इथे। कल्याणच्या सुभेदाराची खडा नारळाने ओटी भरून परत पाठवणी करणारा आमचा राजा, त्याची राजधानी इथे असताना त्या रायगडमध्ये डान्सबार सुरू आहेत। राज ठाकरे कानून और प्रशासन को अपनी जेब में रखकर चलते हैं, तभी तो खुद को और कार्यकर्ताओं को समझाने की जगह बाहरी लोगों पर अत्याचार करने को उकसा रहे हैं। राज ठाकरे ने खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम पर हिंदी मराठी मुद्दे पर बाहरी लोगों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। हम अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। गुजरात से 2 बार बिहारी लोगों को भगाया गया। गुजरात में बिहारी लोगों को पीटने वाले को बीजेपी ने विधायक बनाया। हमारे मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के बच्चों को हिंदी सिखाने की चिंता है, लेकिन महाराष्ट्र आने वालों को मराठी सिखाने की कोशिश नहीं करते। राज ठाकरे ने काफी कुछ कहा। महाराष्ट्र में उद्योग धंधों में 100% मराठी लोगों को रोजगार मिलने की बात कही। रायगढ़ में डांस बार खुलने पर भी नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए मराठी लोगों को उकसाने वाला बयान दिया। राज ठाकरे ने शेतकरी कामगार पार्टी की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर जो भड़काऊ बयान दिया, देर रात मनसे कार्यकर्ताओं ने उस पर अमल भी किया। आधी रात मनसे के गुंडों ने पनवेल में एक नाइट राइडर्स बार पर धावा बोल दिया। नाइट राइडर्स बार में घुसकर तबीयत से तोड़फोड़ की, फर्नीचर तोड़े, शराब की बोतलें तोड़ी, पूरी जगह को तहस नहस कर दिया। राज ठाकरे को डांस बार से आपत्ति नहीं है, उन्हें तो आपत्ति इस बात से है कि बाहरी लोग क्यों डांस बार चला रहे हैं। कभी मराठी ना बोलने को लेकर उत्तर भारतीयों से मारपीट, कभी मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी, हिंदी बोलने वालों को टारगेट कर मारपीट और अब डांस बार में तोड़फोड़ और उत्पात। तोड़फोड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, राज ठाकरे और उनके गुंडे कार्यकर्ता
कब तक यूं ही महाराष्ट्र में भेदभाव की राजनीति करते रहेंगे? कब तक भाषा के नाम पर हिंदी बोलने वालों से मारपीट करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात करेंगे पहाड़ से मैदान तक